इसको भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मान कर लीजिएगा, थोड़ा सा अच्छा सवाल है। अच्छा सवाल क्यों है कि इस सवाल में थोड़ा सा दिमाग ज्यादा लगता है, थोड़ा सा दिमाग ज्यादा लगता है। और ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर मेरे को सिंप्लीफिकेशन आ गया तो यही चीजें कहाँ रिपीट होंगी, हमारे इंटीग्रेशन में भी। तो तक और अपन सीखेंगे क्या बहुत ही मजेदार मजेदार से सवाल, और जो भी सवाल बोर्ड में आते हैं ना यहीं से आते हैं। ठीक है क्या? तो आया क्या आया 1/2 1 + x का स्क्वायर। इसको अपन क्या कर लेंगे, डब्बे डब्बे में खोल लेंगे, डब्बे डब्बे में बंद कर लेंगे, फिर रहा हमारा रिजल्ट। हेलो वॉरियर्स, तो कैसे हैं आप लोग? आज हम पहुंच चुके हैं कहाँ, डेरिवेटिव के अगले लेक्चर में। और इस लेक्चर में हम लोग को क्या करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट से सवाल, बहुत ही मजेदार सवाल और बहुत ही रद्दी से सवाल हैं। और ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर मेरे को सिंप्लीफिकेशन आ गया तो यही चीजें कहाँ रिपीट होंगी, हमारे इंटीग्रेशन में भी। तो बने रहिएगा लेक्चर के लास्ट तक, और अपन सीखेंगे क्या बहुत ही मजेदार से सवाल, और जो भी सवाल बोर्ड में आते हैं ना यहीं से आते हैं। ठीक है क्या? तो आइए जरा देखते हैं क्या आज का पहला रद्दी सा सवाल। पहला रद्दी सा सवाल क्या कह रहा है कि डिफरेंशिएट tan इनवर्स रूट में 1 + x² - 1/x। इसको अपन को क्या करना है, किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है बाबू? तो भैया x के रेस्पेक्ट में। तो आइए जरा मान लेता हूं कि क्या है, y = tan इनवर्स रूट में 1 + x² - 1/x। तो हमको क्या पता लगा यहाँ से कि सर बाहर में tan इनवर्स है। अगर मेरा अंदर tan बन जाता तो मेरा काम बन जाता क्या? अगर अंदर में अगर बाहर में tan इनवर्स है, अंदर में मेरा क्या बन जाए, tan बन जाए, तो काम बन जाएगा क्या? तो आइएगा जरा बनाने की कोशिश करता हूँ। अपन कलाकार आदमी, हमने बताया था आप लोगों को क्या कि अगर a² + x² का फॉर्म होगा तो वहां पे मैं tan थीटा सब्स्टिट्यूट कर लूंगा। कर लेंगे ना, बताया था नोट पॉइंट में। तो यहाँ पे जब मैं लिखूंगा लेट x = tan थीटा, तो ये जो मेरा एक्सप्रेशन है क्या बदलेगा सर जी, tan इनवर्स रूट में 1 + का tan² -1, और ये कितना हो जाएगा यहाँ से tan थीटा। चमका गया यहाँ तक, हाँ या ना? और हम ये भी जानते हैं क्या है, आइडेंटिटीज कौन सी, 1 + tan² थीटा = sec² थीटा। ये अपन जानते हैं क्या? तो इस प्रॉपर्टी को लगा कि यहाँ टेप सकता हूँ क्या? तो जब मैं यहाँ टेपूंगा क्या, tan इनवर्स ये हो जाएगा अंडर रूट में sec² थीटा -1, ये कितना हो जाएगा बाबू, tan थीटा। चमका गया यहाँ तक। अब क्या पता लगा, ये y = tan इनवर्स हो जाएगा, और यहाँ से sec थीटा -1 tan थीटा हो जाएगा। क्लियर है क्या सबको? अरे हाँ या ना बोलना जरा। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, इसको चमका दूं क्या कुछ वक्त के लिए? आइए जरा। जब मैं आगे बढ़ा तो क्या पता लगा, सर ये y = जो चल रहा है ना tan इनवर्स, अब मैं इसको बदलता हूँ किसमें, साइन कॉस में। किसमें? साइन कॉस में। क्यों ऐसा? जब मेरे को कुछ भी सिंप्लीफिकेशन नहीं दिखता है ट्रिग्नोमेट्री में, तो अपन क्या करते हैं, उसको साइन और कॉस में बदलते हैं। जब मैं बदलूंगा तो कॉस थीटा को क्या लिखूंगा बाबू, 1 - cos थीटा -1, और यहां से क्या लिखूंगा, साइन थीटा अपॉन का कॉस थीटा। समझ गए यहाँ तक? हाँ या ना बोलना जरा। अब क्या होगा यहाँ से, tan इनवर्स ये हो जाएगा 1 - cos थीटा अपॉन cos थीटा, और यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन का cos थीटा। ये कैंसिल हो जाएगा क्या यहाँ से? अरे हाँ या ना बोलना जरा। यानी कि जो मेरा इतना लंबा सा एक्सप्रेशन था, इसको मैंने ऐसे लिख लिया कुछ इस प्रकार से। और एक चीज मेरे को चमक रही है, क्या चमक रहा है कि सर मेरे को cos थीटा 1 के साथ दिख रहा है, cos थीटा 1 के साथ दिख रहा है। और मैं आप लोग को पिछले लेक्चर में बताया हूं कि जब भी मेरे को cos थीटा 1 के साथ दिखेगा तो हमारा उद्देश्य क्या होगा, 1 को हटाना। हमारा उद्देश्य क्या होगा, 1 को हटाना। 1 को हटाने के लिए मेरे पास दो फॉर्मूले हैं cos थीटा का। कौन सा? एक 2 cos² थीटा -1, एक 1 - ये थीटा/2 sin² थीटा/2। समझा गया यहाँ पे? अब मेरे अंदर कंफ्यूजन ये होगा कि सर cos थीटा वाला फॉर्मूला यूज कौन सा करें? तो अपन कौन सा वाला यूज करेंगे, अपन चेक करेंगे। अगर cos थीटा माइनस के साथ रहा तो फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, साइन वाला। आइएगा जरा, कितना हो जाएगा, tan इनवर्स ये हो जाएगा 1 - ये प्लस sin² थीटा/2। एक स्टेप मैंने उड़ा दिया है, ये कितना हो जाएगा, थीटा/2 cos थीटा/2। चमका गया यहाँ तक? सर ये +1 - 1 कैंसिल हो गया, 2 से 2 काटा जा सकता है क्या? सर एक साइन से एक साइन काटा जा सकता है क्या? एक ही में मैंने काट दिया है, आप लोग थोड़ा सा स्टेप अलग अलग बताइएगा। ये कितना हो जाएगा, sin थीटा/2
और cos थीटा बाई 2। तो यहां से क्या पता लगा, अरे सर y इक्वल्स टू tan इनवर्स हो गया और ये क्या बन गया ब्रैकेट में tan थीटा बाई 2, और हम यही तो बनाना चाह रहे थे, बन गया यहाँ इसका। तो छापिएगा, देखिएगा जरा रिजल्ट इधर। मैं इसको थोड़ा सा इधर लिखता हूँ, इधर लिखा तो क्या पता लगा बाबू कि सर अपन tan से tan को चमका सकते हैं क्या, तो क्या आ गया रिजल्ट, थीटा बाई 2। क्या आ गया, थीटा बाई 2। ऐसा कटता नहीं है, लेकिन अपन याद रखते हैं ITF की प्रॉपर्टी लगा के, चैप्टर 2 में अपन पढ़े हैं। तो यहाँ से मैंने माना था कि tan थीटा इक्वल्स टू x, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से, tan इनवर्स ऑफ x। तो यहाँ पे वैल्यू रखूंगा तो कितना हो जाएगा 1/2 tan इनवर्स ऑफ x। अब मैं क्या कर लूंगा, इसको डिफरेंशिएट कर लूंगा, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। ऑन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x कितना हो जाएगा यहाँ से dy बाई dx इक्वल्स टू 1/2, और इसका डिफरेंशिएशन जो होगा 1/1 प्लस का x स्क्वायर। यानी कि जो मेरा रिजल्ट आया, क्या आया, 1/2 1 प्लस x का स्क्वायर। इसको अपन क्या कर लेंगे, डब्बे डब्बे में खोल लेंगे, डब्बे डब्बे में बंद कर लेंगे। ये रहा हमारा रिजल्ट। चमका के सबको अरे हाँ या ना बोलना जरा। तो बढ़ते हैं आज के अगले सवाल में। तो पेश है आप लोग के सामने आज का अगला सवाल, रद्दी सा बिल्कुल 2 पैसे का। ये सवाल क्या कह रहा है कि y इक्वल्स टू tan इनवर्स कचड़े के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और ये बाप रे, अगर ये सवाल है, अगर मैं इसको बेसिक से करता तो फैल जाते क्या अपन, अरे फैल जाते ना। पहले tan इनवर्स का करता सर, उसके बाद से कोसेंट लगाता, उसके बाद से अंडर रूट लगाता, बहुत सारा रहता, फैल जाता। तो अपन क्या कर जाते, उतने पे फैल जाते कि हमसे ना हो पाई। तो अपन क्या करेंगे कि सब्स्टिट्यूशन से चलेंगे। इस सवाल को थोड़ा इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा जरा, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेंगे, ठीक है ना। आइएगा जरा, अगर मेरे को क्या दिख रहा है यहाँ पे 1 दिख रहा है, क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है। अगर मैं एक्स स्क्वायर को कॉस के टर्म में मान लूं तो इस 1 को हटा सकता हूं क्या, बिल्कुल हटा सकता हूं। तो आइए जरा सोल्यूशन देखता हूं। मैं मान लेता हूं लेट एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू कॉस थीटा, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू कॉस थीटा। अगर मैं थीटा की बात करूंगा यहां से तो क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर। चमका क्या सबको, हाँ या ना बोलना जरा। अब आइए जरा, मैं वैल्यू को यहाँ टेपता हूँ। जब मैं वैल्यू को टेपूंगा ये क्या बनेगा, tan इनवर्स, सर ये अंडर रूट में बनेगा 1 प्लस कॉस थीटा, ये बना यहाँ से 1 माइनस कॉस थीटा, और पूरे का अपॉन अंडर रूट में 1 प्लस कॉस थीटा प्लस अंडर रूट में 1 माइनस का कॉस थीटा। क्लियर है क्या। अभी मैंने पिछले सवाल में बताया क्या कि सर ये तो कॉस थीटा 1 के साथ दिख गया, और कॉस थीटा 1 के साथ दिखते ही अपना उद्देश्य क्या हो गया, यहाँ से ये चमक गया कि सर अपन 1 को हटा के रूट को हटा सकते हैं। अच्छा, अगर कॉस थीटा प्लस के साथ है तो यहाँ कॉस वाला फॉर्मूला लगेगा, कॉस थीटा माइनस के साथ है तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, सर साइन वाला फॉर्मूला लगेगा। तो y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, tan इनवर्स अंडर रूट में 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस का 1 माइनस अंडर रूट में 1 माइनस ये कितना हो जाएगा माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 पूरे का अपॉन ये कितना हो जाएगा, सेम यही वाला रिजल्ट टेपेंगे 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, और यहाँ पे प्लस में अंडर रूट 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। चमका गया यहाँ तक, अरे हाँ या ना देखिएगा जरा। तो अपन प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, और यहाँ से प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल। तो अपन ये क्या दिखा है, अंडर रूट में 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, सर tan इनवर्स अंडर रूट में 2 कॉस थीटा बाई 2, और ऐसे ही अंडर रूट में 2 साइन थीटा बाई 2, और पूरे का अपॉन यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, अंडर रूट में 2 कॉस थीटा बाई 2 और प्लस अंडर रूट में 2 यहाँ से क्या साइन थीटा बाई 2। चमका गया यहाँ तक, बोलिएगा जरा, अरे हाँ या ना। अरे होगा नहीं ये, अगर अपन में ऐसे लिखे हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, तो अपन इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, अंडर रूट में कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यहाँ से क्या पता लगा, अंडर रूट 2 ये हो जाएगा कॉस थीटा बाई 2। चमका गया यहाँ तक। फिर इस रिजल्ट को मैंने ऐसे टेपा है। क्लियर है क्या सबको। आगे बढ़ूँ क्या, आइएगा जरा, मैं आगे बढ़ता हूँ। आगे बढ़ते ही मेरे को क्या दिखा, सर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से अंडर रूट 2 कॉमन दिख रहा है। क्या दिख रहा है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से अंडर रूट कॉमन दिख रहा है,
और दूसरा चीज क्या दिख रहा है कि मेरे को किस में जाना है, मेरे को सर tan में जाना है। तो tan में जाने के लिए मैं क्या कर लूंगा, cos थीटा बाई 2 से क्या करूंगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में डिवाइड कर दूंगा। अबे चमका दूंगा ना, तो चमकेगा तो कैसे होगा, tan इनवर्स सर √2 cos थीटा बाई 2 को मैंने कॉमन ले लिया तो ये बन जाएगा tan थीटा बाई 2। चमका गया यहाँ तक। आप पूरे का अपॉन ऐसे ही ये √ cos थीटा बाई 2 कॉमन लिया तो ये बना 1 प्लस tan थीटा बाई 2। अरे हाँ या ना बोलना जरा, क्लियर है क्या यहाँ तक? इसको चमका देंगे अपन। तो यहाँ से क्या बना कि सर tan इनवर्स ये तो बन गया सर, ये जो एक्सप्रेशन आया कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है क्या? अबे ये कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है क्या? बिल्कुल सर, आपने बताया था क्या कि सर इसको आप लिख सकते हैं tan पाई बाई 4 माइनस का थीटा बाई 2, दैट इज किसके बराबर 1 माइनस tan थीटा बाई 2 और 1 प्लस tan थीटा बाई 2 के जगह अपन लिख सकते हैं। याद रखना, अगर ये एक्सप्रेशन दिया होता है तो ये तो सभी लिख लेते हैं, ये एक्सप्रेशन दिया होता है ये सभी लिख लेते हैं। अगर साहब आपको ये दिया हो, अगर ये लिख लिए तो समझ जाना कि आपको मैथ्स चमकने लगी है, मैथ्स आपको चमकने लगी है। आइएगा जरा मिटाता हूँ। तो अब इसके जगह मैं क्या करता हूँ, ये वैल्यू टेपता हूँ, यहाँ पे वैल्यू टेपूँ, यहाँ पे तो वैल्यू टेपता हूँ तो क्या पता लगा यहाँ से कि सर ये y इक्वल्स टू tan इनवर्स, ये क्या बना tan पाई बाई 4 माइनस का थीटा बाई। क्लियर है क्या यहाँ तक? अरे हाँ या ना बोलना जरा। अब यहाँ से क्या होगा, tan से tan चपका दूंगा और ये सर आईटी की प्रॉपर्टी लगा के खत्म। कितना आ गया, पाई बाई 4 1/2 इंटू का थीटा। ये एक्सप्रेशन कैसा आ गया, इतना कॉम्प्लेक्स सा था, मैं यहाँ तक लिखा और आते ही इसके आगे वाला स्टेप देखता हूँ। छाप लीजिएगा जरा, इसको करते हैं थोड़ा सा आगे जब इसमें बढ़ा और इसको लाइन देता हूँ, इसको लाइन देता हूँ, चलो मिटा देता हूँ, लास्ट में लिख लूंगा। आइए जरा अगला स्टेप। अब मेरे को क्या चाहिए सर, हमने माना था क्या कि थीटा जो था मेरा x² cos थीटा के बराबर, तो यहाँ से सर थीटा की वैल्यू cos इनवर्स x² के बराबर। तो जो मेरा y आया पाई बाई 4 माइनस 1/2 cos इनवर्स x², ये एक्सप्रेशन बन गया। अब मैं क्या कर लूंगा, दोनों को डिफ्रेंशिएट कर लूंगा दोनों साइड। तो ये पाई बाई 4 कॉन्स्टेंट है 0, 1/2 cos इनवर्स का माइनस का सर 1/रूट में 1 माइनस x² का होल स्क्वायर इनटू क्या लगेगा x² का 2x। अरे भैया यहाँ पे क्या लगेगा, चैन रूल लगेगा। चैन रूल का बेसिक तरीका बताया हूँ कि जब भी मैं फंक्शन को डिफरेंशिएट करूंगा किधर से करूंगा, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। तो क्या पता लगा सर, ये 2 से 2 चमका सकता हूँ क्या? बिल्कुल। ये क्या आ जाएगा dy बाई dx, ये जो रायता फैला हुआ उसको मैं समेट लूंगा, ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा x √में 1 माइनस x के पावर 4। चमका गया सबको? अरे हाँ या ना बोलना जरा। और इसको हम कर लेंगे कहाँ, ब्रैकेट में बंद। ये आ गया हमारा रिजल्ट। छाप लीजिएगा जरा, बढ़ते हैं अगले सवाल में। तो पेश है अब आपके सामने अगला रद्दी सा सवाल। ये रद्दी सा सवाल क्या कह रहा है, इसको भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मान कर लीजिएगा, थोड़ा सा अच्छा सवाल है। अच्छा सवाल क्यों है कि इस सवाल में थोड़ा सा दिमाग ज्यादा लगता है, थोड़ा सा दिमाग ज्यादा लगता है। अरे तुम्हारे पास तो दिमाग ही नहीं है, कोई बात नहीं, हम बना देंगे, हम सिखा देंगे। आइएगा जरा, देखते हैं जरा क्या दिख रहा है बाहर में, साइन इनवर्स। क्या दिख रहा है बाबू, साइन इनवर्स। मेरे को अंदर में क्या बनाना पड़ेगा, साइन बनाना पड़ेगा। यानी कि अगर अंदर मेरा साइन बन जाएगा तो मेरा काम बन जाएगा क्या? तो कुछ एक फॉर्म सा दिख रहा है ये। सर अगर इसके जगह x के जगह अगर साइन थीटा होता और इसके जगह cos फाई होता, इसके जगह क्या cos या फिर कह दो साइन ए cos b प्लस cos ए साइन b बन जाए तो मेरा काम बन जाए। देखिएगा जरा, तो एक फॉर्म बनता नजर आ रहा है क्या सर, साइन ए cos b माइनस cos ए साइन b, इसका फॉर्मूला नजर आ रहा है साइन ए माइनस b का। अगर मैं इसको इस फॉर्म में बनाने की कोशिश करूं तो मेरा कुछ हद तक काम बन जाएगा क्या? तो आइएगा जरा मैं देखता हूं, इसको बनाने की कोशिश करता हूं। माना कि लेट सॉल्यूशन में माना कि सर जो x है इसकी वैल्यू साइन थीटा है और जो √x है इसकी वैल्यू है साइन फाई। चमका के यहाँ तक, हाँ या ना? अब वैल्यू को यहाँ टेपता हूँ। जब मैं वैल्यू को यहाँ टेपा, ये क्या बन गया, साइन इनवर्स। ये क्या बन जाएगा यहाँ से x वैल्यू साइन थीटा। अभी एक चीज लिख दूंगा जो तुमको समझ में बिल्कुल नहीं आएगा, इसको लिख सकता हूँ √x²। हाँ भाई, √ का स्क्वायर कर दूंगा तो टोपी हट जाएगा, √ हट जाएगा ना। और ये कितना हो जाएगा, यहाँ से वैल्यू रखिएगा यहाँ से
थोड़ा सा और मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ कि स्टेप चलिएगा। यहाँ पे वैल्यू रखूंगा रूट एक्स का साइन फाई और यहाँ से रखूंगा तो वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है क्या यहाँ तक? अरे हाँ या ना बोलना जरा, ठीक है क्या? अब मैं वैल्यू रखता हूँ, देखिएगा जरा, तुरंत चमकेगी चीजें। ये हो जाएगा साइन थीटा और यहाँ से क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई और यहाँ से माइनस का साइन फाई और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर? कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर। लेकिन यहाँ पे क्या है, अंडर रूट में है, तो अपन इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे किससे? किससे सब्स्टिट्यूट करेंगे? कॉस स्क्वायर थीटा से सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स, ये हो जाएगा साइन थीटा, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? अंडर रूट में कॉस स्क्वायर फाई और रूट से बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा? कॉस फाई माइनस का साइन फाई इंटू कॉस थीटा। चमका गया यहाँ तक? तो क्या ये रिजल्ट दिख रहा है? सर ये तो यही दिख रहा है जो हम बनाना चाह रहे थे, क्या बनना? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो इसका फॉर्मूला हो गया साइन इनवर्स, इसको आप लिख सकते हैं साइन थीटा माइनस फाई। अरे हाँ या ना बोलना जरा। अब वही आईटीएफ की पुरानी प्रॉपर्टी लगा के साइन इनवर्स से साइन को चमका देंगे क्या? तो ये क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू थीटा माइनस का फाई। ये हमारा आ गया क्या, इस एक्सप्रेशन का सिंप्लीफिकेशन। अब मैं क्या करूंगा, एक स्टेप इसमें आगे बढ़ूंगा, आगे बढ़ूंगा। जरा देखते हैं, जरा आइएगा, जरा थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं इसमें, चमका दो क्या इधर का? आइएगा जरा चमकाते हैं इधर, ठीक है? हाँ चमकाया मैं इधर थोड़ा सा, ठीक है? ओ चमकाया इधर चमकाया तो क्या आया देखिएगा जरा। यहां से जो मेरा फंक्शन आया y इक्वल्स टू थीटा माइनस का फाई, लेकिन मैंने माना क्या है क्वेश्चन में कि सर x इक्वल्स टू मेरा क्या है, साइन थीटा। तो जो थीटा की वैल्यू आएगी क्या आएगी, साइन इनवर्स ऑफ x। और यहाँ पे जो मैंने अंडर रूट ऑफ x की वैल्यू माना है साइन फाई, तो फाई की वैल्यू क्या आएगी, साइन इनवर्स ऑफ रूट x। चमका गया यहाँ तक? आइए सर अब वैल्यू रखिएगा, तो y इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ x माइनस साइन इनवर्स ऑफ रूट x। अब अपन क्या कर लेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड। किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में बाबू? x के रिस्पेक्ट में। तो कितना हो जाएगा यहाँ से dy बाई dx साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1 बाई रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई रूट एक्स। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 माइनस रूट एक्स का स्क्वायर कितना हो जाएगा, x इंटू चैन रूल लगेगा ना, क्योंकि फंक्शन के अंदर फंक्शन है, तो इसका क्या हो जाएगा 1 बाई रूट एक्स। अरे हाँ या ना बोलना जरा। तो इसका जो रिजल्ट आया क्या आया बाबू, dy बाई dx इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 2 टाइम्स माइनस का ये 2 रूट एक्स और ये क्या आया रूट में 1 माइनस का x। छाप लीजिए जरा, यहाँ पे माइनस है बीच में, क्या बाबू यहाँ पे माइनस है, यानी कि जो रायता फैला हुआ था अपन ने उसको समेट लिए। समेटने के बाद अपन क्या कर लिए, डब्बा में बंद कर दिए। चमका गया यहाँ तक? तो छाप लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो फिर से आपका अगला सवाल दो पैसे का सवाल क्या कह रहा है कि tan इनवर्स x टू द पावर 1/3 प्लस a टू द पावर 1/3 पूरे का अपॉन 1 माइनस x टू द पावर 1/3 इंटू a की पावर 1/3। अब अपन इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? तो वही पुराना फंडा क्या कि सर अगर मैं मानता हूं कि y इक्वल्स टू tan इनवर्स ये x टू द पावर 1/3 प्लस a की पावर 1/3 माइनस का 1 माइनस x के पावर 1/3 और a की पावर 1/3। मैं क्या ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मैं ये ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि सर ये tan इनवर्स तो है, ये x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स इंटू वाई, अपॉन में 1 इंटू एक्स इंटू वाई। तो अपन इसको डायरेक्ट चमका सकते हैं क्या बाबू? डायरेक्ट चमका सकते हैं क्या? सर कहीं ना कहीं ये ऐसे लिखा हुआ है tan इनवर्स, ये tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस क्या लिखा हुआ है x इंटू वाई। अगर ऐसे होता है तो अपन tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y खोल देंगे क्या? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y खोल देंगे क्या? कितने लाइन में? एक लाइन में, बिल्कुल सेकेंड में खोलेंगे अपन। तो यहां से जब मैं कंपेयर किया तो सर कहीं ना कहीं ये ऐसे लिखा हुआ है और ये ऐसे लिखा हुआ है। अरे हाँ या ना बोलना जरा।
चमका गए यहाँ तक। अरे हाँ है ना, अपन क्या कर दिए, जादू दिखा के इतने बड़े एक्सप्रेशन को ऐसा बना दिया क्या, ऐसा बना दिया क्या। कहाँ से बनाया, यहाँ से बनाया मैंने। अब मैं क्या कर दूंगा, डिफरेंशिएट, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड क्या होगा यहाँ से, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, अच्छा ये कैसा फंक्शन है सर, फंक्शन के अंदर फंक्शन है, कंपोजिट फंक्शन है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, चैन रूल लगेगा। किधर से चलेंगे अपन, लेफ्ट टू राइट चलेंगे, तो क्या होगा tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन, तो सर 1/1 प्लस x का होल स्क्वायर इनटू, अब इसका क्या होगा 1/3 x के पावर 1/3 माइनस का 1, x का 1 हो जाएगा। और ये क्या है, ये क्या है हमारा कांस्टेंट है, क्या है बाबू, कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, 0। अब ये जो रायता फैला हुआ है मैं इसको समेटता हूँ, जब मैं इसको समेटता हूँ तो क्या है यहाँ से सर dy बाई डी एक्स हो गया, और इसको अपन लिख सकते हैं 1/3, और ये x के पावर -2/3 और पूरे का अपॉन 1 प्लस x के पावर 2/3। चमका के यहाँ तक। अरे हाँ या ना बोलना जरा, और अच्छे से लिखना चाहूँ तो अब मैं इसको डब्बे के अंदर लिख लेता हूँ, dy बाई डी एक्स 1/3। अच्छा, ऊपर में पावर कैसा है, निगेटिव, नीचे में आएगा पावर तो कैसा, पॉजिटिव, और ये कितना हो जाएगा पूरे में, ऐसे कर लूँ, पूरे में कितना हो जाएगा 1 प्लस x की पावर 2/3। ये आ गया क्या रिजल्ट, तो छाप लीजिएगा जरा। बढ़ते हैं अगले सवाल में, तो देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल क्या कह रहा है कि डिफरेंशिएट tan इनवर्स, ये क्या है, a cos x माइनस का b sin x अपॉन में b cos x प्लस का a sin x। अपन जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कैसे करेंगे, वही हमारा पुराना वाला अप्रोच। क्या, अगर y इक्वल्स टू, मैंने माना इसको tan इनवर्स a cos x माइनस का b sin x पूरे का अपॉन b cos x प्लस का a sin x, यही है हमारा अप्रोच। क्या रहेगा कि सर जी बाहर में tan इनवर्स है तो अंदर में अगर tan बन जाए तो काम बन जाएगा क्या, अंदर में क्या बन जाए, tan बन जाए तो काम बन जाएगा क्या। तो मैं क्या नोटिस करता हूं, अगर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में किससे डिवाइड कर दूं, सर b cos x से डिवाइड कर दूं, किससे डिवाइड कर दूं, b cos x से। आइएगा जरा, b cos x से डिवाइड कर दूं या फिर कॉमन ले लूं। यहां से जब मैं b cos x से डिवाइड करूंगा ये क्या बनेगा, यहां से सर जी a बाई b, और ये क्या बनेगा sin x अपॉन का x कितना हो जाएगा tan x, और पूरे का अपॉन ये कितना हो जाएगा b cos x कॉमन लिया, ये 1 हो गया, और यहाँ से a बाई b tan x। चमका गया यहाँ तक, चमका गया। क्या मतलब होता है, कॉमन लेने का मतलब होता है उसी टर्म से सब में डिवाइड, उसी टर्म से सब में डिवाइड। तो ये कट जाएगा क्या, चमका दूंगा इसको, तो y इक्वल्स टू tan इनवर्स, ये कितना बन गया a बाई b माइनस का tan x पूरे का अपॉन 1 प्लस a बाई b इंटू tan x। ये हो गया क्या, ये हो गया क्या। तो अब अपन मैं क्या देख रहा हूँ, फिर वही वाला तरीका, कहीं ना कहीं सर ये ऐसा लिखा हुआ है tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन में 1 प्लस एक्स इंटू वाई। अगर कोई चीज ऐसे लिखा होता है तो अपन इसको लिखते हैं tan इनवर्स x माइनस का tan इनवर्स y। देखिएगा जरा, ऐसे लिखते हैं। तो ये जो लिखा हुआ है एक्सप्रेशन है, मैं इसको इस फॉर्म में लिख लूंगा तो क्या बनेगा सर, ये वाई स्क्वायर tan इनवर्स क्या बनेगा, ये tan इनवर्स क्या बनेगा, अच्छा tan इनवर्स क्या बनेगा, इसके जगह क्या है, x के जगह a बाई बी, और यहाँ से क्या बनेगा माइनस का tan इनवर्स, और y की जगह क्या है मेरा tan x, ये बना। अब मैं क्या करूंगा, tan से tan को चमका दूंगा, tan से tan को चमका दूंगा, तो क्या आया यहाँ से सर y इक्वल्स टू tan इनवर्स a बाई बी माइनस का x। ये सिंप्लीफाई करने के बाद ये आ गया। अब मैं क्या कर लूंगा, इसको डिफरेंशिएट कर लूंगा। क्या कर लूंगा बाबू, डिफरेंशिएट कर लूंगा। जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या बनेगा dy बाई डी एक्स, भैया ये कांस्टेंट टर्म है, ये क्या है कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंशिएशन 0 माइनस का 1, यानी कि जो मेरा रिजल्ट आया क्या आया माइनस का 1। अरे हाँ या ना बोलना जरा, चमका क्या सबको, तो छाप लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल में। तो ये अगला सवाल कितने पैसे का है, 1 पैसे का सवाल है। क्या कह रहा है ये सवाल कि डिफरेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो आइए जरा देखते हैं कैसे करेंगे।
क्या दे रखा है, साइन इनवर्स अंडर रूट में 1 प्लस एक्स माइनस कचड़े के अंदर 1 माइनस एक्स। अभी कचड़ा मैं अंडर रूट को कहता हूँ, कचड़ा किसको कहता हूँ, अंडर रूट को कहता हूँ। अब मैं करूंगा कैसे इसको, सर 1 दिख रहा है यहाँ पे, 1 दिख रहा है यहाँ पे। अगर x के जगह मैं कुछ ऐसा मान लूं जिससे 1 खत्म हो जाए तो 1 कैसा, क्या मानूंगा, तुरंत चमकना चाहिए क्या कि सर अगर cos थीटा के साथ 1 रहता है तो मैं 1 को चमका सकता हूं। तो क्या होगा यहाँ से कि लेट x इक्वल्स टू cos थीटा, आइए जरा चमकाता हूं। बाहर में साइन इनवर्स है, अगर साइन बन जाएगा तो मजा ही आ जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ से, cos थीटा रूट में 1 माइनस cos थीटा, और पूरे का अपॉन कितना हो जाएगा, बाबू 2 हो जाएगा। आइए जरा मैं फॉर्मूला लगाता हूँ, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स, ये हो जाएगा अंडर रूट में 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस का 1। ऐसे ही ये क्या बनेगा, 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब पूरे का अपॉन क्या होगा यहाँ से, 2। क्लियर है क्या यहाँ तक? अरे हाँ यहाँ ना बोलना जरा, ठीक है। ये क्या देख रहा हूँ, ये 1 से 1 कैंसिल, सर ये 1 से 1 कैंसिल। अब आइएगा जरा, ये कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स, ये क्या बाहर आ रहा है यहाँ से कि अंडर रूट 2 cos थीटा बाई 2 माइनस रूट 2 साइन थीटा बाई 2, और पूरे का अपॉन क्या आ रहा है, 2। क्लियर है क्या यहाँ तक? अब मैं क्या कर लूंगा, इस 2 को कॉमन लेके डिवाइड कर लूंगा, देखना जरा 2 को जब मैं कॉमन लेके डिवाइड करूंगा तो क्या बनेगा, साइन इनवर्स, ये बनेगा cos थीटा बाई 2 माइनस का थीटा बाई 2, पूरे का अपॉन अंडर रूट। अरे कॉमन लेके काट देंगे ना, तो रूट 2 से इसमें 2 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, अंडर रूट का 2। आइए जरा अब मैं थोड़ा सा एक स्टेप ऐसे लिख लूँ, बाबू ऐसे, बहुत मजेदार। 1 बाई रूट 2 cos थीटा बाई 2 माइनस 1 बाई रूट 2 साइन थीटा बाई 2, कुछ इस प्रकार से। देखिएगा जरा क्या होगा कि सर बाहर में साइन इनवर्स है, अगर मैं बना दूं अंदर में क्या बना दूं, साइन बना दूं तो मेरा काम बन जाएगा क्या, तो वो कुछ ऐसा ही फॉर्म दिख रहा है क्या सर कि साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी दिख रहा है क्या, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। यानी कि क्या पता लगा कि अगर 1 बाई रूट 2 के जगह मेरा साइन फाई रहता तो काम बन जाता क्या, यानी कि मैं क्या लिख सकता हूं, 1 बाई रूट को मैं क्या लिख सकता हूं कि सर ये साइन इनवर्स तो लिखा हुआ है, इसके जगह मैं लिख सकता हूं साइन पाई बाई 4 कॉस थीटा बाई 2, और यहां से माइनस कॉस पाई बाई 4, और यहां से साइन थीटा बाई 2। चमका गया यहां तक, देखिएगा जरा, यहां तक। बहुत ही बेहतरीन स्टेप है ये। क्लियर है क्या सबको यहाँ से? अब क्या पता लगा यहाँ से, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अब मैं इतने बड़े रायते को अपन क्या लिख सकते हैं समेट के, साइन इनवर्स। सर ये तो फॉर्मूला बन गया, अपन ऐसे लिखते क्या पता लगा, ये तो फॉर्मूला बन गया किसका, सर जी साइन पाई बाई 4 माइनस का क्या चीज, थीटा बाई। देखिएगा जरा, चमका गया यहाँ तक। अब साइन से साइन चमका सकता हूं मैं, चमका सकता हूं। क्या बन गया, पाई बाई 4 माइनस 1 बाई 2 इंटू थीटा। ये हमारा क्या आ गया, वाई आ गया। क्लियर है क्या, कौन सी शिकायत? आइएगा जरा देखिए अगले स्टेप में इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। आइए जरा थोड़ा सा आगे बढ़ लेता हूँ, थोड़ा सा आगे, बस एक स्टेप। यहाँ से क्या पता लगा कि सर जो थीटा की वैल्यू है cos इनवर्स ऑफ x, तो यहाँ से क्या पता लगा, जो y आया पाई बाई 4 1 बाई 2 cos इनवर्स ऑफ x। अब मैं क्या कर लूंगा, डिफरेंशिएट कर लूंगा, अनडिफरेंशिएटिंग बोथ साइड। तो क्या पता लगा यहाँ से, सर dy बाई dx जो आया, ये कांस्टेंट टर्म का 0 1 बाई 2, अच्छा cos इनवर्स का कितना आया 1 बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस का होता है, माइनस का 1 बाई रूट 2 ये होता है कितना, cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1 बाई माइनस का एक्स स्क्वायर, ये माइनस लग जाता है dy बाई dx। चमक गया यहाँ तक, किसी कोई शिकायत? इस रायते को मैं थोड़ा सा समेट लूं तो क्या होगा, dy बाई dx माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 2 अंडर रूट में 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। ये रहा हमारा रिजल्ट, ये क्या रहा हमारा रिजल्ट, तो छाप लीजिएगा। तो आज के क्लास में इतना ही,
और अगले लेक्चर में अपन पढ़ेंगे क्या, इम्प्लिसिट फंक्शन के बारे में। इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव सीखेंगे, बहुत ही मजेदार टॉपिक है और अपन सीखेंगे बिल्कुल मचक के। तो ऐसे ही मजेदार लेक्चर्स के लिए थीटा 5 को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टाटा बाय बाय।